जय हिंद दोस्तों। मैं राम सर आपका स्वागत करता हूं आरसी सोल्जर्स में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम शानदार मिक्स साइंस के टोटल 22 क्वेश्चंस। ये वही क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। आपके टेस्ट में 22 क्वेश्चन ही आते हैं आपके पेपर में। आज आप लोग चेक करेंगे कि आपकी तैयारी कितनी है और आप कमेंट बॉक्स में अपना बिल्कुल सही जवाब देंगे कि सर मेरा इतना सही हुआ। आइए समय को न वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्लास। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? जस्तीकरण, बहुलीकरण, ऑक्सीकरण और अभिप्रेरण। तो आपका बिल्कुल सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट जवाब है। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। इस ऑक्सीकरण से जानते हैं क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की क्षति होती है। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे का भार क्या होता है? लोहे का भार बढ़ जाता है। याद रखिए, आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिए। जस्तीकरण, जस्ता का लेप लगाना। लेप लगाने से क्या होगा? जंग नहीं लगेगा। किसके ऊपर लेप लगाएंगे आप? लोहा प्लस क्या होगा आपका? इस्पात। इन दोनों के ऊपर लेप लगाएंगे किसका? जस्ते का, जिसे जस्तीकरण कहते हैं। इसके लगाने से लोहा पर जंग नहीं लगेगा। जंग नहीं लगेगा। नोट डाउन करते रहिए। बहुलकीकरण, दो या दो से अधिक कार्बनिक पदार्थों के मिलने से जो तीसरा एलिमेंट बनता है, तीसरा एलिमेंट बनेगा, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी क्या होता है? सदैव बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, पीवीसी पाइप, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पाइप प्लस क्या होता है? पॉलिस्टर। इसके उदाहरण है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। बहुत सिंपल सा और बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं होता है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, सेकेंड विटामिन बी, सी ऑप्शन है विटामिन ई, डी ऑप्शन है विटामिन डी। कह रहा है कि कौन सा वसा में विलय नहीं है। विलय माने क्या होता है? घुलना। माने कौन सा ऐसा विटामिन है जो वसा में नहीं घुलता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल बहुत अच्छा नाम रखा है जिसने भी रखा है। क्यों? क्योंकि जानते हैं विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। रतौंधी नामक रोग। और रेटिनॉल जो है आंख से संबंधित पार्ट है। रतौंधी नामक रोग यानी कहते हैं इसमें इसे रात में आपको नहीं दिखाई देगा। सबसे अधिक स्त्रियों में होता है जब उनके गर्भ में शिशु पल रहा होता है। यानी जब स्त्रियां प्रेग्नेंट होती हैं तो अच्छे से केयर नहीं किया जाता है। केयर नहीं करने से उनको रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इस रोग को पपीता खाने से, पपीता और दूध खाने से दूर किया जा सकता है, क्योंकि इनमें विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। विटामिन बी को क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं दोस्तों। थायमिन, थोड़ा सा तेज चलेंगे हम लोग। थायमिन, इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। बेरी बेरी नामक रोग होता है। आज हम बता ही दे रहे हैं ये रोग होता क्या है। जो चमड़िया नहीं आपका स्किन, उससे संबंधित है बेरी बेरी नामक रोग। आजकल देख रहे हैं ये काले आदमी भी मेकअप करके गोरे हो जा रहे हैं। उनके चेहरे बदरंग हो जा रहे हैं, सफेद हो जा रहे हैं और कुछ के चेहरे में छाई आ जाती है। तो ये क्या होता है? बेरी बेरी नामक रोग से होता है। विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम, इसको कहते हैं टेकोफेराल। टेको
फेराल, इसकी कमी से नपुंसकता नामक रोग होता है। इसका मतलब क्या है, आपको संतान की प्राप्ति नहीं होगी। अगर स्त्री में इसकी कमी हुई तो स्त्रियों में बाझपन होता है। समझ रहे हैं? इसको दूर करने के लिए अंकुरित अनाज खाना पड़ेगा आपको। अंकुरित अनाज खाना पड़ेगा, याद रखें आप लोग, नोट करते रहें। विटामिन डी, इसको कैल्सीफेराल कहते हैं। रासायनिक नाम क्या है इसका? कैल्सीफेराल। इसका भी नाम जिसने रखा है ना, बहुत अच्छा रखा है, क्योंकि कैल्शियम की कमी से जानते हैं हड्डियां कमजोर होती हैं, और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी चाहिए आपको। समझ रहे हैं? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग या रिकेट्स रोग। यह सूर्य से प्राप्त किया जाता है, और विटामिन डी मछलियों में भी पाया जाता है। मछली के मांस में, किसके? मछली के मांस में। लेकिन याद रखेंगे आप लोग, मछली की लीवर, मछली का जो लीवर होता है ना, वहां विटामिन ए रहता है। कौन सा? विटामिन ए संचित रहता है। दोस्तों विटामिन डी ही एक ऐसा हार्मोन, एक ऐसा विटामिन जिसमें हार्मोन्स पाए जाते हैं। याद रखेंगे, इकलौता ऐसा विटामिन है, यह एक ऐसा इकलौता विटामिन है, विटामिन डी, की इसमें हार्मोन्स भी पाए जाते हैं। यदि आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करें राम सर के लिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है? अच्छा, प्राकृतिक गैस में एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन और मीथेन। तो जिस भी बच्चे ने बी ऑप्शन लगाया है ब्यूटेन, उनका बिल्कुल राइट जवाब है। इसका एक फार्मूला है, उसको याद रख लेंगे आप लोग। CnH2n +2, ये क्या होगा आपका? मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। इस तरीके से आप लोग जाएंगे। मेथेन क्या होता है आपका यहाँ पर? ये CH4 होता है। क्या होता है आपका यहाँ पर? ये होता है CH4। मेथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग। यह सड़े हुए गोबरों से प्राप्त होता है, और धान के खेत में भी ये भी पाया जाता है। धान के खेत में भी, इसके आप लोग याद रखेंगे। और आपका क्या है? प्रोपेन। प्रोपेन क्या होता है दोस्तों? ये आपका होता है, इसका रासायनिक जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है C3H8 होता है। समझ रहे हैं? यदि हम बात करें ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन क्या है? यह एलपीजी सिलेंडर में पाया जाता है। समझ रहे हैं? एलपीजी सिलेंडर में पाया जाता है। ये आपका रहेगा C4 और H10 होता है। और यदि आप देखेंगे एथेन का केमिकल फार्मूला, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर C2, क्या होगा यहाँ पर? H6। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे कठोर पदार्थ है? इस्पात, पत्थर, हीरा, ग्रेफाइट। पदार्थ की बात करेगा दोस्तों तो आप क्या लगाएंगे? हीरा लगाएंगे। अगर पूछता कि सबसे कठोर धातु कौन सी है, धातु, तो क्या होता? आप लगाते हैं यहाँ पर प्लेटिनम। क्या लगाते हैं यहाँ पर? प्लेटिनम। याद रहेगा दोस्तों। हीरा क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ है। क्या है वह? कार्बनिक पदार्थ है। तो आप क्या बताएंगे यहाँ पर? हीरा। तो बिल्कुल आपका राइट जवाब होगा हीरा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर जो है वह किसका बहुलक है? या आइसोप्रीन का बहुलक है। जिन्होंने ऑप्शन ए को क्लिक किया है उनका बिल्कुल राइट जवाब है। आगे चलते दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? बेकेलाइट का, टेफ्लॉन का, केवलर का, और पॉलीयूरिथेन। आपका जो ऑप्शन सी होगा वो बिल्कुल राइट जवाब होगा, क्योंकि बुलेट प्रूफ जैकेट, ये बुलेट प्रूफ जैकेट केवलर और रेयान 66
के बनाए जाते हैं और इन दोनों के मिलने से हेलमेट भी बनाया जाता है। ये हेलमेट जो आप लोग ड्राइव करते हैं मोटर गाड़ी को, रेशेदार कपड़ा होता है, बुलेट प्रूफ जैकेट, और इसका वजन लगभग में 8 केजी होता है। यह आर्मी के जवानों के लिए यूज किया जाता है और इसकी कीमत जो है 40,000 से 2 लाख रुपए तक है। इसको और वजन में हल्का बनाया जा रहा है और याद रखेंगे यह स्टील से 10 गुना ज्यादा मजबूत होता है। लिख ला ऐसा मिली ना भैया। मैथ्स का भी क्लास स्टार्ट होगा बहुत ही जल्द। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। नींबू किस कारण से खट्टा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पहला ऑप्शन, एसिटिक अम्ल सेकंड ऑप्शन, टार्टरिक अम्ल थर्ड ऑप्शन और फोर्थ क्या है? साइट्रिक अम्ल। दोस्तों क्या होगा आपका? बिल्कुल राइट जवाब होगा क्या होगा? डी ऑप्शन। जो खट्टे होते हैं, नींबू जो खट्टा होता है वह साइट्रिक अम्ल से खट्टा होता है, 5% पाया जाता है। याद रखेंगे ये ऐसा कौन सा विटामिन है जो शरीर में कलेक्ट नहीं होता, उसको एकत्रित नहीं कर सकते आप? विटामिन सी को, किसको? विटामिन सी को आप विटामिन सी को शरीर में एकत्रित नहीं कर सकते। जानते हैं आप? ये खट्टे आम हो गए, नींबू हो गए, संतरे हो गए, नाशपाती हो गए, आपके आंवला हो गए, इनको खाने के बाद यदि आपने पानी पी लिया पेशाब के द्वारा तो वो बाहर निकल जाएगा। कौन सा? विटामिन सी। याद रखेंगे आप लोग, इसलिए इसको एकत्रित आप नहीं कर सकते हैं। नींबू जो खट्टा होता है वह साइट्रिक अम्ल से खट्टा होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। मांसपेशियों में किस अम्ल के इकट्ठा होने से थकाव महसूस होता है? लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, यूरिक एसिड। क्या होगा? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड मांसपेशियों में जब इकट्ठा होता है तो थकान महसूस होता है। बिल्कुल राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नेक्स्ट। किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल भी है? समझ रहे हो? तो नोबेल तेल करा टीएनजी, टीएनपी, टीएनए, टीएनटी। तो सर दो सिर्फ इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, इसको नोबेल तेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नोबेल तेल। ये आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। और एक इसको पूछता है, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। टीएनटी ये होता है ट्राई नाइट्रो टालुइन। ट्राई नाइट्रो टालुइन, याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में होता है देखभाल के लिए उपयोग में लाया जाने वाला रसायन है सोडियम क्लोराइड, कास्टिक सोडा। सोडियम क्लोराइड तो नमक होता है, कास्टिक सोडा कपड़ा धोने वाला पाउडर होता है, गंधक सबको पता है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? सोडियम बेंजोएट। क्या होगा आपका? सोडियम बेंजोएट क्या करता है? खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करता है, संरक्षण करता है, खराब होने से बचाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। शरीर में खून के शुद्धिकरण प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस, हीमोलिसिस, ओस्मोलिसिस, पैरालिसिस। अरे भाई खून का शुद्धिकरण जानते हो? डायलिसिस से होता है। ब्रिक, जिसे ब्रिक भी कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील पदार्थ, यानी प्रकाश संश्लेषण समझ रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही ये वृक्ष अपना भोजन बनाते हैं, तो वो सबसे अधिक भोजन कब बनाएंगे? और वो लाल प्रकाश में बनाएंगे। ऑप्शन दिया बैगनी प्रकाश, लाल प्रकाश, नीला प्रकाश, हरा प्रकाश। क्या होगा? लाल प्रकाश। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं ना वो कमेंट में जरूर बताएंगे कि सर मैंने इतना सही किया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट।
कौन सा विटामिन हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता? देखिए आ ही गया। कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता? मैंने क्या बोला? वो होता है विटामिन सी। विटामिन सी का भंडारण हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है। यदि हम लोग खट्टा आम, नींबू का रस, संतरे का जूस, मौसम्बी का जूस, यदि जो खट्टे पदार्थ हैं उनको यदि जूस के रूप में यदि हमने पिया या खाया, उसके बाद यदि हम पानी पी लेते हैं ना, तो क्या होगा जानते हैं? सीधे पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाएगा। हमारे शरीर में उनका एकत्रित हम उनको नहीं कर सकते हैं, उनका कलेक्शन नहीं होता है। तो क्या होगा? बिल्कुल राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? विटामिन सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? सबको पता है यह मानव के यकृत में संचित रहता है। कौन सा विटामिन ए? विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनाल कहते हैं। इसकी कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। कंप्यूटर में उपयोग होने वाला आईसी चिप्स किसकी बनी होती है? ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। ये आरआरबी तक बहुत बड़े-बड़े परीक्षाओं में भी इसका डिमांड है। आईसी चिप होते हैं दोस्तों, वो पहला ऑप्शन है, वो किसके? सिलिकॉन के बने होते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नेक्स्ट। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू कहते हैं। आपके 1 से 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से रहेंगे ही रहेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। किसी तारे का रंग दर्शाता है, चमकता है, क्यों चमकता है? अपने ताप के कारण। क्या होगा? उसके ताप के कारण अपना रंग क्या करता है? सूचित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। मानव शरीर का भार होता है, अच्छा जो मानव शरीर का भार क्या होता है? W बराबर mg। क्या होता है? भार W बराबर क्या होता है भाई? mg। m क्या होता है? मास होता है। g क्या होता है आपका? गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो ध्रुवों पर अधिकतम मानव का भार भाई ध्रुवों पर ही अधिकतम होगा। क्यों? क्योंकि जानते हैं मानव का भार जो है जी पर डिपेंड करता है। यानी गुरुत्वीय त्वरण जहां कम रहेगा वहां भार कम हो जाएगा, जहां भार अधिक होगा यानी जी का मान अधिक होगा वहां भार अधिक हो जाएगा। तो ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है। जी का मान क्या होता है? जी का मान अधिक होता है, इसलिए वहां भार अधिक होगा। जी का मान अधिक होता है भाई, पहले ही मिल गया। जब आपको पढ़ाया जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स तो उसमें वो अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। विश्व का ये ऑप्शन कर विषुवत रेखा पर अधिकतम नहीं भाई, विषुवत रेखा पर क्या होता है? कम होता है, क्योंकि पृथ्वी ध्रुव पर क्या होती है? चिपटी होती है। ध्रुव पर जी का मान अधिक होता है। जैसे ध्रुव से क्या होगा? विषुवत रेखा की ओर आप जाएंगे ना, समझ रहे हैं? क्या होगा? जी का मान कम होता चला जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। हवाओं की ऊर्जा भाई, हवाओं में कौन ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि हवाएं तो चलती हैं, गमन करती हैं। ऑप्शन दिया है केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, हवाओं में गतिज ऊर्जा होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? देखिए ना, ये सब वो क्वेश्चन है ना जो एग्जाम में रिपीटेड किए हुए हैं। झूठ का पता लगाने वाला कौन सा यंत्र है? पहला ऑप्शन कह रहा है पॉलीग्राफ, बी कह रहा है पायरोमीटर, सी कह रहा है गैरोस्कोप, डी कह रहा है कैमोग्राफ। तो झूठ का पता लगाने के लिए दोस्तों पॉलीग्राफ का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक एक उपकरण है। कह रहा है क्या मापा जाता है? कह रहा है जल की शुद्धता, पहला ऑप्शन जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा। तो क्यूसेक से क्या होगा? जल का बहाव मापा जाता है। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। एग्जाम के पीरियड में नोट्स रहेंगे तो आप उसको कलेक्शन रहेगा आपके पास। आप लोग 22 क्वेश्चन को फंसाने की कोशिश करिए भाई। जितने जीडी और क्लर्क, ट्रेडमैन और नर्सिंग के बच्चे हैं, 22 क्वेश्चन दोस्तों यदि आपने फंसा लिया तो फतह हासिल हो जाएगी। याद रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों आज का सेशन यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्लास कैसा था। आप लोग
जो डिमांड होगी आप लोग उसको बताएं, उस हिसाब से क्लास को हम लोग ऑर्गेनाइज कराएंगे। ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट।